हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, यानी कि यू वर्सेस दैम की रीडिंग हम करने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो, हम देखेंगे। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थर्ड पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करें। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है आप दोनों की। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। ओके, आपकी फीलिंग्स क्यों यहाँ पे चेक की जा रही है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके, आपको समझ आ सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। राइट, यदि वीडियो पसंद आए, रीडिंग अच्छी लगे, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। इस रिश्ते में आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, आपकी फीलिंग्स क्या है। अपनी फीलिंग्स को भी ना प्रायोरिटी देना सीखो। राइट, अपनी फीलिंग्स को भी जानने की कोशिश किया करो। क्यों पता है, क्योंकि जब आप अपने आप को समझते हो, अपनी फीलिंग्स को जानते हो ना, सो फॉर श्योर आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जान पाते हो। राइट, आपको समझ आने लगता है, आपका इंट्यूशन काम करना शुरू कर देता है। सो देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेके। आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए। देखो, ब्रेकअप, आपका जो ये ब्रेकअप हुआ ना, उस चीज को आप एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो। आप बहुत अकेला फील कर रहे हो। आप पिछले कुछ लंबे टाइम से आप जो है बहुत सफर कर रहे हो। अकेले वाली फीलिंग आ रही है आपको, बहुत अकेला फील कर रहे हो। मे बी इस बीच जब आप अकेले थे तो आपने बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट कर दिया, या फिर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया आपने आफ्टर ब्रेकअप। राइट, और हो सकता है कि आपने किसी की हेल्प भी ली है, कोई टैरो रीडर की हेल्प लेने की सोच रहे हो, या किसी से रीडिंग करवाने के बारे में सोच रहे हो, या किसी रीडर के पास जाने की सोच रहे हो, या आप सर्च कर रहे हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कनेक्ट हो सकते हो, या कनेक्ट होने की सोच रहे हो। राइट, या मे बी आप डेली बेसिस पे रीडिंग ज्यादा देख रहे हो। ठीक है, एक ऑब्सेशन जैसा है कि आपको रीडिंग देखना ही पड़ता है। जब रीडिंग देखते हो तो आपको सुकून मिलता है। ऐसी भी चीजें हो सकती है कि जब वीडियोस आप देख लेते हो, आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, आप बहुत गुड फील करते हो, आप बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देते हो। तो इस तरीके की चीजें हो सकता है कि आपके साथ हो। राइट, आप बहुत अच्छा फील करते हो जब भी आप रीडिंग्स वीडियोस वगैरह देखते हो, आप बहुत अच्छा फील करते हो। इस रिलेशनशिप को ना आपके पार्टनर ने बहुत टॉक्सिक बना दिया, और आपको भी लगता है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप अकेले सफर करते रह गए। आपके पार्टनर का रोल तो दूर दूर तक था ही नहीं। आप अंतिम समय तक, यानी कि लास्ट स्टेज तक, जो रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं हुआ था, उस वक्त तक आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे इस रिश्ते को लेके। प्लस आप एक अकेलेपन का सामना ज्यादा कर रहे हो। पिछले कुछ टाइम से आप सफर किए जा रहे हो इस रिलेशनशिप में। राइट, चाहे रिश्ता हो, चाहे आपका जीवन हो, ऑल ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सफर ज्यादा कर रहे हो। आप अपने आप में हार चुके हो, आप अपने आप में थक चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है बहुत हो गया, बस आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए अपने लिए। राइट, अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप के लिए। कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ों से उम्मीद तोड़ रहे हो, यानी कि हर एक चीज़ से आपका डिटैचमेंट हो रहा है। हर एक चीज़ से आप जुड़ने की जगह आप हटना पसंद कर रहे हो, और आपको लगने लगा है कि आजकल के टाइम पे कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपने फायदे से कनेक्ट होता है, हर कोई अपने हिसाब से कनेक्ट होता है। राइट, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर आ रही है। आपके दिल दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट भी कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो रही है, आप समझ भी नहीं पा रहे, आप कंफ्यूज भी रहते हो कि आपके पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, या फिर इस टॉक्सिक रिलेशन में जो ब्रेकअप हुआ है उसमें दोबारा रियूनियन होगा नहीं होगा। उम्मीद तो देखो बहुत लगा के बैठे हो, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद है। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सोचते हो क्या लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, क्या लाइफ में कोई डिसीजन ले लूँ, क्या मेरा डिसीजन लेना सही रहेगा, क्या आने वाले टाइम में सब कुछ सही रहेगा। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, हेडेक का भी समटाइम्स आप सामना करते हो। इवन आपका कभी कभी जो हेल्थ भी है वो सही नहीं रहता। करियर का टेंशन दिख रहा है मुझे, करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। ठीक है, अपने आप को, फ्यूचर को, इवन मैरिज को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। ऑल ओवर कहीं ना कहीं फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो, फैमिली के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करने की सोच रहे हो, बट कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों पता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ करो भी तो कैसे, क्योंकि हर तरफ सिचुएशनशिप बन चुकी है। परिवार वाले आपको सपोर्ट करते हैं, समटाइम्स परिवार वाले के साथ भी आपका ऐसा हो जाता है
कि वो आपको प्यार तो करते हैं, कुछ कहते नहीं है, बट ऐसा रिएक्शन उनके तरफ से आता है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाते हो। फैमिली में हो सकता है कि आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिगर किया जाता है, या फैमिली में बाकी लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, राइट, और आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। हो सकता है कि आपके आगे जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बहुत फास्ट लाइफ में आगे जा रहे हैं, बट आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहा चीज़ें, ठीक है, नहीं मिल पा रही है। सो आप कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हो, राइट, बट डोंट वरी, हर समय आता है टू ऑफ कप्स डेथ। देखो आपकी लाइफ में ना इस टाइम पे भले ही सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, भले ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही है, बट आने वाला समय ऐसा नहीं रहेगा। डेथ का कार्ड देख रहे हो, यहाँ पे डेथ की एनर्जी बता रही है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ एंड होने वाला है। लाइक लगभग 20 डेज के अंदर, या फिर लगभग 18 to 13 डेज के अंदर आपके जीवन से कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म होगी, एंड होगी। उसके बाद आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। 2 ऑफ कप्स आपके पर्सन के साथ ही मुझे नई शुरुआत दिख रही है, आपके लव पार्टनर के साथ ही ये नई शुरुआत होगी। और ये जो नई शुरुआत होगी ना, इस नई शुरुआत में आपको बहुत कुछ सुनने का, सीखने का, बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। इवन इस इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। सो यहाँ पे कुछ डेप्थ्स मुझे दिख रहा है, ठीक है। वो डेप्थ्स हो सकते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहे हो, कोई कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिलेशन, या कार्मिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिलेशन में हो चुकी है। सो डेफिनेटली वो चीज़ें रिलीज होगी, देन आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है वो शांति आ सकती है, आप दोनों के लव रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो सकती है, राइट। उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होगा, बट उसके पहले ना बहुत कुछ बिगड़ेगा भी। बहुत कुछ सही होने के पहले ऐसा लग रहा है बहुत कुछ आप खो रहे हो लाइफ से, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। उसके बाद जाके आपको ये प्यार, रिश्ता, आपका करियर, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बट उसके पहले ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया था, राइट। अब चलो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर क्या सोच रहा है। रनर, चेजर, यहाँ पे कार्ड है इंग यांग। आप दोनों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का है। आपके पार्टनर की साइड से भी वही एनर्जी आ रही है कि इस रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं, बट कभी कभी डिसीजन लेने से घबराते हैं, दूर भागते हैं लोगों की वजह से, ठीक है। सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, सोसाइटी से बहुत डर लगता है इनको, सोसाइटी की इमेज जो है वो इनके लिए काफ़ी मैटर करती है, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर सोचते हैं, ओवर बर्डन वाले पर्सन हो सकते हैं कि अपनी इज्जत के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, अपना मुंह तक बंद रखते हैं, ठीक है। इनके सामने कुछ गलत होता है फिर भी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए, फैमिलीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ज़्यादा खर्च नहीं करते, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा प्रूफ नहीं करते, स्ट्रेस में रह लेते हैं, राइट, बट ज़्यादा खुद को दिखाते नहीं है, ऐसा शो करते हैं कि लाइक ये अपने लाइफ में खुश है, राइट। रनर चेजर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई द रनर चेजर, रनर चेजर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। दी हर्मिट का कार्ड है। अकेले में बैठ के ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। नंबर 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है इनकी एनर्जी में, और आपकी एनर्जी में ना नंबर 2, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 4 ये ज़्यादा स्ट्रांग था आपकी एनर्जी में। आपकी एनर्जी में जो स्ट्रांग साइन आए थे वो थे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। काफ़ी स्ट्रांग साइन थे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। बहुत ही स्ट्रांग साइन निकल के आया था आपकी रीडिंग में, ओके। एंड देखो साइन आपका आया नहीं आया, बट यदि आपसे रीडिंग फुल्ली रेजोनेट कर रहा है तो समझ जाओ कि आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है इस रीडिंग में, ठीक है। वैसे तो ये 12 साइन रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, सो यस आप सब देख सकते हो, ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इनकी एनर्जी में जो द हर्मिट का कार्ड आया है ना, वो कार्ड क्लियरली बता रहा है इनकी एनर्जी को कि ये इंसान ना अकेले भाग रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले सफ़र कर रहा हूँ, या मैं अकेले चल रहा हूँ, या मैं अकेली चल रही हूँ, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन निकले, आप इनको अप्रोच करो, आप इनको मनाओ, आप इनको पहले की तरह पैम्पर करो। आप इनको पहले की तरह पैम्पर नहीं कर रहे, नहीं मना रहे, तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा जो है अंदर से जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा है इनके अंदर, ठीक है। अंदर से जो है इनको रियलाइज हो रहा है कि क्यों अब आप इनको नहीं सुन पा रहे, क्यों अब आप इनको वैसे इंटरटेन नहीं कर रहे जैसे आप पहले करते थे। क्योंकि दी हर्मिट का कार्ड ना अपने आप में एक बहुत जो है
हिडन एनर्जी का कार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ये इंसान अपने एज से ज़्यादा, यानी कि वैसे समझ लो कि अपने एज से ज़्यादा ये पर्सन जानने वाले इंसान हो सकते हैं। हर एक चीज़ का आइडिया इनको है, हर एक सिचुएशन का इनको आइडिया है कैसे हैंडल करना है, नहीं करना है। बट आपके सिचुएशन में जब इनकी लव रिलेशनशिप की बारी आती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये इंसान जो है डिफरेंसेस लाना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू कर देते हैं, राइट। और ये चुप भी इसलिए रहते हैं ना क्योंकि दो लोग खुश रह पाए, ठीक है। इनके हिसाब से भले ये खुश रहे ना रहे, बट लोगों का खुश रहना ज़रूरी है, जिस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा आपको इग्नोर करते हैं। मे बी फैमिली के सामने भी हो सकता है कि इन्होंने खुद को चुना, ठीक है, आपको चुनने की जगह। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। यहाँ पे वर्गो राशि काफ़ी स्ट्रांग है, वर्गो यानी कि कन्या राशि, एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर कर्क राशि काफ़ी स्ट्रांग है इनके साइन में। आप दोनों का रिलेशनशिप ना काफ़ी स्ट्रांग है, आप चाहे इस बात को माने या ना माने, आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है आप दोनों का। इस रिलेशनशिप को ना आप भूल पा रहे हो ना ये भूल पा रहे, बट इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव करके रखते हैं, ठीक है, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और समटाइम्स ये डरते हैं कि कहीं कुछ चीज़ें इनसे गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिनसे आप इनको छोड़ दो, या आपके साथ इनकी कुछ अनकही चीज़ें हो जाए, या कुछ ऐसी बातें हो जाए जो लाइक आपको सपोर्ट ना करे, या फिर आप चले जाओ इनकी लाइफ से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के इनको थोड़ी सी जो है इनसिक्योरिटीज़ भी रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, डेफिनेटली इनसिक्योरिटीज़ रहती है इनको। एंड लॉर्ड सैडनेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ इन्होंने लॉस किया, इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ लॉस कर दिया, ठीक है, अपने ईगो में, अपने डिसीजंस पे जो है इनको कंट्रोल नहीं रहा, या सही समय पे इन्होंने डिसीजंस नहीं लिया, जिस वजह से भी आप दोनों के लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे छूट गई, राइट। ये बहुत कुछ आपके लिए कर सकते थे, बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे ये आपके लिए, बट इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। और दी एम्परर का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन अपने ईगो में, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, ठीक है, यानी कि इनको आई मी माई सेल्फ वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई जो है यही है, ठीक है, ये हर किसी के बिना रह सकते हैं, इनको ज़्यादा नहीं पड़ी लोगों की, कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स इनको आते ज़रूर है। बट ऐसे थॉट्स में ना ये इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद को अच्छा साबित करने में लगे रहते हैं, ठीक है, खुद को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं। बट इनको पता है कि आपके बिना लाइफ इनकी जो है बिल्कुल ख़त्म है, आपके बिना कुछ नहीं है इनके जीवन में, ये भी जानते हैं। और हो आप इनके ट्विन फ्लेम, हो आप इनके सोलमेट, तो इनको ये भी रियलाइज होता है कि आप नहीं रहते लाइफ में तो कुछ मज़ा नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं चलता। आपके होने से ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, जब आप नहीं होते तो इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा भी सोचते हैं, राइट। क्लैरिफाई दी इंग यांग। आपकी एनर्जी में भी ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, अब दोनों एक दूसरे के ना ट्रू सोलमेट हो, लाइक लिटरली जितना भी भागो नहीं भाग सकते। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के लव रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन की स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है, चाहे इनकी मदर हो, फैमिली वाले हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, वो दूसरा सिचुएशन कुछ भी हो, कोई लोग हो, बट किसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आया है कि इस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति दखल दे रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो ज़बरदस्ती अपनी राय रखने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती आप दोनों को अलग करने में लगा है, या उस तीसरे व्यक्ति का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को अलग करना है, या वो तीसरा इंसान इनके हस्बैंड वाइफ इनका पार्टनर ही क्यों ना हो, फिर भी वो पर्सन जानता है या जानती है, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा और मेरे पार्टनर के रिलेशन के बारे में किसी को नहीं पता, बट सामने वाले पार्टनर को कुछ तो पता है, यानी कि इनके पार्टनर को कुछ तो पता है, इनके साइड से जो इंसान है ना उस इंसान को ज़रूर पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो लाइक लिटरली आपके पार्टनर को दूर लेके जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होने नहीं दे रहा है या होने नहीं दे रही, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है आप दोनों में, राइट। और ये आपके पार्टनर का इंट्यूशन बताता है, ये आपके पार्टनर का इंट्यूशन जानता है कि यस ऐसा कुछ तो हुआ है जिस वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, ठीक है। इनका थर्ड अच्छा है, थर्ड आई इनका जो है वो एक्टिव है और स्ट्रांगली ये पर्सन सब कुछ पिक कर पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दी सन का कार्ड आया, इनके साइड से दी सन का कार्ड है, यानी कि इंसान हैप्पी रहते हैं, ठीक है। बट आप नहीं होना तो वो कमी इनको महसूस होती है, वो एक अलग बात है। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांग राशि है, ओके, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न।
सो आप नहीं हो ना, इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा लगता है कि काश मेरा पार्टनर होता तो अच्छा होता। बट आपके साथ इनके रिलेशनशिप में ना कुछ भी उतार चढ़ाव आता है ना, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हैं। यानी कि जहाँ इनको स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ इनको बात करनी चाहिए आपके लिए, हो सकता है वहाँ बात नहीं करते, वहाँ स्टैंड नहीं लेते, बैठ के रोते रहते हैं या सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि कौन क्या कहेगा, इनको लोग कैसे जज करेंगे, इस तरीके की चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे जो दिख रही है वो है हीलिंग, राइट। इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, ऑलरेडी प्रोसेस में है। देखो मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दिख रही है वो है हीलिंग, जो इस पर्सन की हो रही है, ऑलरेडी प्रोसेस में दिख रहे हैं ये इंसान, राइट। तो देखो यहाँ पे दी जस्टिस का कार्ड ना इनके जो है पॉजिटिव साइड को बता रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द इस पर्सन की जो है वो हीलिंग होगी, और आफ्टर हीलिंग ये इंसान इतने ज़्यादा बदल जाएंगे, और हीलिंग होने के बाद ना आपके साथ भी जस्टिस के हाई चांसेस बढ़ेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि मुझे मार्स का जो है इन्वॉल्वमेंट काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। मार्स यानी कि मंगल, ठीक है। और जब मंगल किसी के बर्थ चार्ट में एक्टिव हो जाता है, उसके बाद उसका रिलेशन हो या उसके लाइफ में कोई कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती है, राइट। और आपके पार्टनर के साइड से मुझे नंबर 9 काफ़ी स्ट्रांग मिला है, जो कि मार्च से रिलेट कर रहा है, मार्च से जुड़ा हुआ है, राइट। यानी कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत जल्द यहाँ पे जस्टिस हो सकता है। और ये जस्टिस जो होगा ये डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जो भी अनबन बनी हुई है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा। जस्टिस का कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसाफ होता है। जस्टिस का कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी आवाज़ होती है, ठीक है, जो सुनाई तो नहीं देती बट हाँ साइलेंटली ये अपना काम कर जाती है। यानी कि आपने ऐसा जान लो कि कर्मा, ठीक है, वो जब रिटर्न बैक होके लौटता है तो वो पॉजिटिव वे में भी लौट सकता है और नेगेटिव वे में भी आ सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कर्म कैसा रहा है, उसी वे में आएगा, राइट। तो यहाँ पे यदि आपका इनके साथ जो है रिलेशनशिप नेचुरली टूटा है या आपके पार्टनर की साइड से कोई मिस्टेक हुआ, आपके पार्टनर ने किया, सो डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस है, राइट। और दोनों के ही लिए बेस्ट होगा ये, दोनों के ही लिए अच्छा साबित होगा ये जस्टिस, और आप दोनों हैप्पी फील करोगे इस रिलेशन से। फिलहाल के लिए आपके पार्टनर मुझे स्टक नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ भी स्टार का कार्ड आया जो क्लियरली बता रहा है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं स्टक तो है, बट ये मन ही मन दुआ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, आपके साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाए। क्योंकि ये इंसान ना कुछ भी जो है ऐसा नहीं करना चाहते जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इफेक्ट हो, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूटे या आप दोनों के रिलेशनशिप में इसका इफेक्ट हो, राइट। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए। ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। आई फील कि इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ। इन्होंने मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओनली यू, मैंने क्या कहा, इस व्यक्ति का मुझे नेक्स्ट एक्शन दिख रहा, वाउंडेड। ये बहुत तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बट डरते हैं आपको अप्रोच करने से। इनके अंदर एक डर है, इनसिक्योरिटीज़ है आपको अप्रोच करने के लिए। दी वॉल्ट का कार्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके है। डोंट वरी, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत जल्दी इस इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी। जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसको भाई रिलीज कर दो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच में, उसको रिलीज करो, क्योंकि अब आप दोनों के मिलने का समय आ रहा है, आप दोनों का एक होने का समय आ रहा है। और जब दोनों मिलोगे, जब दोनों एक हो जाओगे, सो डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस इंसान को इस तरीके से जीवन नहीं जीना, इनको ऐसा लग रहा है यदि मुझे अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना है, सो मुझे उसे अप्रोच करना होगा। क्योंकि ये इंसान ना आपके बिना बहुत दर्द में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना क्लियरली मुझे ब्लड नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्ड में इमेज बना है तो भाई उससे मैं बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एनर्जीज है, एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा हार्ट ब्रेक हुआ है, बट उस हार्ट ब्रेक में खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा है, अकेला रहना भी मुश्किल हो रहा है। सो इंसान सोच रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इस चीज़ को आगे कैसे लेके आऊँ ग्रोथ में, या कैसे मैं आगे प्रोग्रेस करूँ। इन सारी चीज़ों में ना ये पर्सन मुझे उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं, राइट। सो सारी चीज़ें बहुत जल्द सॉल्व होने के चांसेस हैं, हाई चांसेस है। बट इसके लिए देखो, इस इंसान को आपके आगे कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होगा, ठीक है, और आना पड़ेगा। क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ओनली यू। इनका ऐसा मानना है कि मैं अपने पर्सन से प्यार करता हूँ या करती हूँ, सो मैं ज़रूर जाऊँगा या जाऊँगी। सो डेफिनेटली आपको अप्रोच तो भाई ज़रूर करेंगे। और एस ऑफ कप्स, लाइक फुलफिलमेंट, लव, फुल ऑफ इंजॉय, ठीक है, सब कुछ इनको चाहिए। सो डेफिनेटली ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, राइट। सो
यहाँ पे आपके पार्टनर की साइड से जो नंबर्स निकल के आए हैं वो है नंबर 4, नंबर 9, ओके, स्ट्रांग है, नंबर 2 एंड नंबर 3 की एनर्जी है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे हमने आपकी भी एनर्जीज को रीड किया, राइट, यहाँ पे आपके पर्सन की। सो अगर आपको अच्छा लगा ये रीडिंग, आपसे रेजोनेट किया और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौट आए, सो इस वीडियो को करो ढेर सारा प्यार, लाइक और बहुत सारा क्लेम करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और रीडिंग को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके लाइफ में जो है आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होने के चांसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे दूसरे चैनल को देखना ना भूले, ठीक है। उस चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।